नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक वैकेंसी निकला है जिसके बारे में। और वैकेंसी कहाँ पर निकला है तो देखिए डीसी ऑफिस बोकारो ज़िला के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें टोटल जो पदों की जो संख्या है देखिए एक तरह की ये है, ये दो तरह के पद यहाँ पे निकले हुए हैं। पहला पद का जो नाम है जिला योजना समन्वयक है और दूसरे तरह के जो पद निकाला गया है वो योजना सहायक है। बात करें इसको भरने के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है तो देखिए न्यूनतम जिनका उम्र 25 साल है और मैक्सिमम जिनका उम्र 50 साल है। तो इन उम्र वाले लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और ये आवेदन जो भराएगा ऑफलाइन भराएगा, कहीं भी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यदि आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे देखिए लिखा है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय बोकारो समाज कल्याण शाखा में इसका नियुक्ति किया जाना है और नियुक्ति विज्ञापन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि आप ये फॉर्म जो भर सकते हैं वो भर सकते हैं स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, कब तक इसका लास्ट डेट है हम वो भी आपको बताने वाले हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है ये भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है सीटों जो पोस्ट है उसका जिला योजना समन्वयक और योजना सहायक, ये सीटों की नाम है। आगे जो लिखता है इसमें वो देखिए यहाँ पर कंडिका 2 में वर्णित पदों का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले पद का नाम यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया गया है, जिला योजना समन्वयक। 35,000 इसका सैलरी रहेगा। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी जिन्होंने किया है सामाजिक विज्ञान में या फिर जीवन विज्ञान में, पोषण, औषध, स्वास्थ्य प्रबंधन, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता, यानी कि इस तरह के जो जिन्होंने इस क्षेत्र में पीजी किया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और आगे यहाँ पे अन्य अन्य योग्यताएं में क्या दिया गया है। पहला पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। एमएस ऑफिस का प्रयोग अच्छी तरह से आना चाहिए और अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता होना चाहिए। ये तो इस पोस्ट के लिए, लेकिन अभी एक पोस्ट और बाकी है नीचे में, उसका योग्यता कम रखा गया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आगे तक देखिए इसमें क्या और दिया गया है। आगे इसमें और बोला गया है, यहाँ पे देखिए कार्यदायित्व। ठीक है, आपको क्या कार्य करना पड़ेगा तो कार्यदायित्व में यहाँ पे देखिए भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिए गए मार्ग निर्देश के आलोक में दायित्व का निर्वहन के साथ साथ उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य विभागीय कार्यों में भी कार्यों का भी दायित्व आपके पास रहेगा। और दूसरा जो पोस्ट है ये देखिए योजना सहायक का पोस्ट है और इसमें सैलरी आपको 20,000 मिलेगा और शैक्षणिक योग्यता इसमें रखा गया है स्नातक यानी ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या होना चाहिए तो देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधन, सांख्यिकी को अधिमान्यता दिया जाएगा। अन्य योग्यताएं में दिया गया है देखिए यहाँ पे कि सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। एमएस ऑफिस का प्रयोग अच्छी तरह से आना चाहिए और अंग्रेजी टंकन और हिंदी टंकन 35 और 25 शब्द पर मिनट आना चाहिए। कार्य इसमें क्या करना है, भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिए गए मार्ग निर्देशन आलोक के दायित्व का निर्वहन करना है। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए विभागीय कार्यों का भी दायित्व आपके ऊपर रहेगा। देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे आयु सीमा की, तो यहाँ पे देखिए आयु सीमा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिया गया है। ये आयु सीमा का हमारा यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष है लेकिन मैक्सिमम 35 वर्ष है। ठीक है, लेकिन दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनके लिए 45 ईयर्स है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वाले हैं न्यूनतम सबके लिए 25 ही है, 37 वर्ष है। और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 47 वर्ष है। महिला जो है किसी भी वर्ग के महिला हैं, ठीक है, अनारक्षित या फिर पिछड़ा वर्ग और यानी BC1 BC2 के, तो मिनिमम जो है 25 और मैक्सिमम जो है सो 38 वर्ष है, लेकिन दिव्यांग के लिए 48 वर्ष है। ST SC के जो जाति के पुरुष महिला दोनों हैं, न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष यहाँ पे उम्र रखा गया है। ठीक है, आगे यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आगे और आप समझ लीजिए कि ये जो है संविदा के आधार पर ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, आप इसको ये आप समझ लिए कि यानी कि अस्थायी है और अनुबंध पर ही ये होगा, बाद में आप अस्थायी करने के लिए इस पर जोर नहीं डाल सकते हैं। यदि इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर रोक के थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आप इस पॉइंट को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए आपको इसमें बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म को आप जो है सो कब तक भर सकते हैं या फिर चयन का जो मापदंड होगा किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चयन का मापदंड हम आपको यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा।
देखिए 11 नंबर में यहाँ पे, वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने कंडिका 2 में उल्लेखित संबंधित पदों के सभी शैक्षणिक योग्यता अथवा मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 50% अंक मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किए हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी विषय में, किसी भी ईयर में, यानी कि मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। और प्रारंभिक मेगा सूची तैयार करने की जो विधि होगी वो इस तरह से होगी। देखिए यहाँ पे जिला योजना समन्वयक के लिए स्नातकोत्तर का जो मिनिमम जो इसका जो है डिग्री वो पीजी है, और मैट्रिक में आपको 20 अंक दिया जाएगा, इंटर में 20 अंक दिया जाएगा, स्नातक में 30 अंक दिया जाएगा, स्नातकोत्तर में 30 अंक दिया जाएगा, और कुल प्रतिशत इस तरह से 100 होता है, ठीक है। उसी तरह से जिला योजना सहायक के लिए भी यहाँ पे देखिए न्यूनतम यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा गया है, मैट्रिक में 30 दिया जाएगा, इंटर में 30 दिया जाएगा, स्नातक में 40 अंक दिया जाएगा, और इस तरह से टोटल 100 अंक होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है इस बात को। उपरोक्त सभी पदों के अभ्यर्थी का प्रतिशत निम्नानुसार ज्ञात की जाएगी। मैट्रिक यदि पूर्णांक 1000 का है तो प्राप्त अंक 650 और 65% इसमें दिया जाएगा। मापदंड का प्रतिशत जो है 20% है, ठीक है। प्राप्त प्रतिशत 13% है। इस तरह से कुल 59% यहाँ बनता है। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। और आपको हम पहले बता दिए कि इस फॉर्म को जो भरने के लिए आपको ऑफलाइन जो है सो फॉर्म भरना है, डाक के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आप जो इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 19/2/2021 तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका वेबसाइट ये दिया गया है, इसके ऊपर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको हम सबसे पहले बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया जो होगी, इच्छुक उम्मीदवार जो हैं विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र, निम्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ 100 अभिप्रमाणित जो है सो फॉर्म को करना है, जिसमें आपको पहला जो देना है मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ठीक है। मैट्रिक का जो आपको मार्कशीट है और मूल प्रमाण पत्र जो है उसको भी देना, यानी कि सब जेरॉक्स ही देना है, लेकिन जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका भी जेरॉक्स लगाना है। इंटर में भी वही है, देखिए यहाँ पे स्नातक में अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र वही है। यदि पीजी आपका है तो पीजी का भी वही दिया जाएगा। और यहाँ पे ई जो है सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखंड राज्य के निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि झारखंड का आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का स्थानीय जो है आपको देना ही पड़ेगा, स्थानीय प्रमाण पत्र। यदि आप जो है एज में रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो आयु में छूट के लिए जो है, ठीक है, झारखंड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अनुभव से संबंधित जो प्रमाण पत्र है आपको वो भी देना पड़ेगा। कंप्यूटर दक्षता हेतु प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।